5 नंबर के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का जो पूछता है वो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, जो कि शंकु के छिन्नक से 5 नंबर का कंफर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा अगर आपको 5 नंबर बनाना है तो, और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस शंकु के छिन्नक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हम लिखा दिए हैं एक्सरसाइज करके, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसी चैनल में आपको मिल जाएगा 5 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपका जाके मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए, हम उसका एक क्वेश्चन बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन वैसे ही आपको बन जाएगा। जो नहीं बनेगा कमेंट करके बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन लेके बताएंगे। अभी 1 महीना से ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, तो सारा क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि 13.4 से है, शंकु का छिन्नक से। सबसे पहले हम शंकु का छिन्नक किसको बोलते हैं वो हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, ये एक शंकु है। ये क्या है, ये एक शंकु है। ठीक है, अब इस शंकु को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बीच से इसे कट कर देंगे, यानी कि इसको ऐसे काट देंगे। ठीक है, काट देने के बाद ये इस तरह का आकार का बन जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शंकु का छिन्नक, जो कि आपके घर में होगा। गमला वगैरह जो होता है, गिलास जो होता है, वो शंकु के छिन्नक के आकार का होता है। तो इसी का आयतन निकालने के लिए आपको 5 नंबर के आएगा। देखिए, ये वाला है। अब इसको इसमें थोड़ा सा समझा देते हैं। तो अब इसमें क्या है, 2 का व्यास होगा, यानी कि ये नीचे वाला पेंदी भी तो वृत्ताकार गोल होता है ना, और ये ऊपर वाला मुंह ये भी क्या होता है, वृत्ताकार गोल होता है। यानी कि 2 व्यास होगा तो 2 त्रिज्या भी होगा, इसमें ऊंचाई भी दो। देखिए, ये है तिर्यक ऊंचाई L, और ये आपका एक है सीधी ऊंचाई, ये H हाइट, इसको सीधा बोलेंगे ऊंचाई, और ये तिरछा ऊंचाई उसको तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे L। तो दोस्तों, अब हम इसके बारे में, मतलब इसका धारिता निकालते हैं, इसका आयतन कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों, शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, यानी कि 1/3 एक ऊंचाई हमको ज्ञात होना चाहिए और 2 त्रिज्या ज्ञात होना चाहिए, बाकी आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। सबसे पहले देखिए, एक गिलास है इस तरह से। पहले हम आपको एक गिलास बना दे रहे। देखिए, ये एक गिलास है इस तरह से, ये आपका एक गिलास हो गया, ये जो कि शंकु के छिन्नक के आकार का है। अब देखिए, इसका जो ऊंचाई है, ये वाला हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया, ये ऊंचाई, ये आपका हो गया कितना, 14 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। उसके बाद है शंकु के छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, एक 4 सेंटीमीटर और एक 2 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर। जो ऊपर वाला मुंह, क्योंकि वही ना ज्यादा फैला हुआ चौड़ा रहता है वृत्ताकार में, तो वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर ये ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि नीचे वाला पेंदी आपका 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों से पहले क्या करेंगे, हमको त्रिज्या निकालना है। ये व्यास दिया हुआ, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं गिलास की ऊंचाई, यानी h का मान आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। उस व्यास इसको D1 मान लेते हैं। D1 कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, ऊपर वाला का R1 बराबर कितना होगा, 4/2, यानी कि 2 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों देखिए, नीचे वाला पेंदी का व्यास कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यास D2 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, R2 बराबर 2/2, कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो हमको आयतन निकालने के लिए बस त्रिज्या और ऊंचाई की जरूरत है। अब हमको क्या निकालना है, इसकी धारिता, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे गिलास की धारिता। धारिता का मतलब वही होता है दोस्तों, आयतन। तो धारिता क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे 1/3, यानी कि गिलास किस तरह से,
शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन लिखेंगे। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। बस इतना सा याद रखना और 5 नंबर आपको उठा लेना। 1/3 यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 और ये देखिए ऊंचाई कितना है 14, यहाँ लिख दीजिए 14। उसके बाद देखिए R1, तो R1 का मान क्या है निकालें, त्रिज्या R1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या R2 कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर 2 गुना 1, R1 गुना R2 तो 2 गुना 1। अब यहाँ से हल कीजिए, ये 7 दूना 14, तो आपका कितना हो गया 22 दूना 44/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 दूना 4 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हल कीजिए, बराबर कितना है 44/3 गुना जोड़िए 4 2 6 और 1 7, कितना हो गया 7, 4 2 6 और 1 7। अब इसको गुना करिए, 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2, 28 और 2 30, 308/3। इतना भी आप आंसर में लिख सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर पूर्णांक में दिया हुआ है तो इसको भाग लगा दीजिए 3 से, 3 एकम 3 कट गया 0 उतरा, यहाँ पे चला आएगा 8 3 दूना 6, 8 में 6 तो 2, तो हो गया आपका 102.2/3 धारिता, इसलिए हम क्या लिखेंगे क्यू, सेंटीमीटर क्यूब। और ये दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सबसे आसान भी है। अब बहुत आसान है, आप 5 नंबर सिंपल बना सकते हैं। इसके बाद सेम ऐसा ही बनेगा एग्जाम्पल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो पढ़ लीजिएगा, हम लिखा दिए हैं, नहीं तो हम बता देंगे। उसके बाद पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, बस इतना आपको पढ़ना है।